Hello guys, myself Arvind Kumar and you are most welcome my YouTube channel Only for Study। दोस्तों मैं आज फिर एक बार आपके सामने आया हूँ लेकर के जो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर, उन्हीं का मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूँ और इस टॉपिक्स का ये मेरा लास्ट वीडियो है। फिर उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सभी भाई बहन, माता पिता सभी लोगों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों चलते हैं, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और आ जाइए मेरे साथ। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आज फिर से लेकर के चल रहा हूँ। गर्मी काफ़ी है लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और बस आपके रिजल्ट मुझे अच्छे चाहिए। एक क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया है। टेस्ट द कंसिस्टेंसी, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कौन सा क्लास चल रहा है। बीएससी पार्ट 2 लीनियर अलजेब्रा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन है टेस्ट द consistency of the following equations and solve it if कंसिस्टेंट। इक्वेशंस क्या है? राइट डाउन द इक्वेशंस। x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 5, 5x प्लस y माइनस 16z इक्वल टू 11। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि ये जो दिए गए इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यदि ये कंसिस्टेंट है तो इसका सलूशन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन में सॉल्व इट इफ कंसिस्टेंट, तो मैंने बताया था कि यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तभी आप इस इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा कब होगा, ये मैंने आपको बताया था कि दिए गए इक्वेशन को पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, देन इक्वेशन को आप चेंज करिए। लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा सा लाइट सॉरी, लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर रहा था। एक बार फिर से चलते हैं। तो मैंने बताया था कि दिए गए इक्वेशन को सबसे पहले ax इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिए गए इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दिए गए इक्वेशन को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? गिवन इक्वेशन में बी
रिटेन एज ax इक्वल टू बी। तो ax इक्वल टू बी के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इससे जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए होगा, और राइट हैंड साइड से जो एलिमेंट होंगे उससे क्या बनेगा? बी। ये हो जाएगा आपका 1 3 -2 2 -3 5 5 1 -16 into x y z इक्वल टू 7 5 11। ओके, अब इस में मैट्रिक्स ए जो होगा यह है 1 3 -2 2 -3 5 5 1 -16, और बी जो मैट्रिक्स है वो है 7 5 11। ओके, अब इसके बाद हमने बताया कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स जो होगा आपका वो होगा ए ओवर बी। तो ए और बी को कंबाइन करने पर जो मैट्रिक्स आएगा 1 3 -2, यहाँ हो जाएगा 7 2 -3 5, यहाँ 5 5 1 -16, और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो ये हो गया आर्गुमेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम इस मैट्रिक्स का रैंक कंबाइन करके निकालेंगे। तो मैंने बताया रैंक निकालने का तरीका कि आप इसको एक्लान फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। दिए गए मैट्रिक्स को एक्लान फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो एक्लान फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे? क्वेश्चन में मिटा रहा हूं। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली लगाते हैं। तो हमने बताया है कि रो एक्लान फॉर्म में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? 0। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि यदि 1 रखते हैं तो इन सब एलिमेंट को 0 करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये ऑलरेडी 1 है, दैट्स वाई हम इसको बहुत ही इजीली 0 कर सकते हैं गाइस। तो ये कैसे 0 होगा? सेकेंड रो और थर्ड रो का जो ये एलिमेंट है यहाँ पर हम लगा दिए भी बाई R2 gives R2 - 2R1 and R3 gives R3 - 5R1। तो ये यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर लेते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 3 -2 7, या जिट इज रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका ये। 2 -2 0 -3 और -6 -9 +5 +4 +9, और यहाँ हो जाएगा 5 - 14। तो 5 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ये देखिए आपका 5 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 14। तो 5 -9 होगा, सॉरी -9 हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट इसको 0 कर देंगे। 5 - 5 0, ये 1 - 15 तो ये हो जाएगा 14। 1 - 15 ये हो जाएगा -14। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका -16 और ये +10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +10 और -16 -6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 है और वो हो गया 35। तो 35 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 35 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -24। तो ये आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये एलिमेंट तो 0 हो गए, अब ये 0 करना है ना।
तो इसको जीरो कैसे करेंगे? देखिए, यदि ये जीरो हो जाता है तो कुछ ऐसा एलिमेंट इसको बनाएंगे ताकि ये जीरो हो जाए। यदि जीरो हो जाता है तो ठीक है। तो मैंने बताया कि डायगोनल के एलिमेंट को जीरो बनाना छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट को जीरो करना ही करना है, तो इसको हम जीरो बनाएंगे। तो देखिएगा इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें, सारे एलिमेंट में से जो थर्ड रो है उसमें से सभी एलिमेंट में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ करेंगे बाई R3 गिव्स -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई -2 R3। तो 1 3 -2 7 0 -9 9 -9 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो गया। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ये 7 है और इसको हमको जीरो बनाना है। तो पहले हम इसको यदि 1 बना दें, हम इसको 1 बना दें तो बहुत इसको इसमें आसानी से जीरो बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो इसमें हम जीरो बनाने में दिक्कत होगा। तो हम R2 में भी ऑपरेशन कर देते हैं। R2 में हम कर लेते हैं 1/9 R2, ये अप्लाई कर देते हैं। एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। 1 3 -2 7 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, ये 0, ये 7, ये 3, ये 12। ठीक है। अब देखिए ये है 7 है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा R3 गिव्स R3 + 7 R2। बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा 0 1 3 -2 7 0 -1 1 1, ये 0, ये हो जाएगा 0 -7 + 7, ये हो जाएगा 7 3, ये हो जाएगा 10, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 + 12, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से देखिएगा, इस हम यहाँ पर बना लिए। इसमें यदि आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें ये लगा दिए बाई R3 गिव्स R3/5, तो ये हमको दे देगा। मैं थोड़ा आसानी से आपको लेके चल रहा हूँ, बहुत आप ये मत समझिएगा मैं बहुत धीमा चल रहा हूँ, मैं आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करता चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये डिवाइड कर देंगे 1 3 1 3 -2 7 एज इट इज रहेगा, 0 -1 1 -1 एज इट इज रहेगा, 0 0, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब हमको डायगोनल के एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो है जीरो हमने कर लिया। तो ये एक्लान फॉर्म हो गया। तो इस एक्लान फॉर्म में यदि हम मैट्रिक्स ए देखें तो है 1 3 -2 0 -1 1 0 0 2। तो इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है वो 3 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये कितना है 3 है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस वाले भी मैट्रिक्स का यदि देखें तो उसमें भी नॉन जीरो रो 3 ही है, 1 2 3। और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी जो है वो भी कितना है 3 है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू हम कह सकते हैं रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा। इसका मतलब कि द गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट।
गिवन इक्वेशन ए कंसिस्टेंट। अब यदि ये कंसिस्टेंट हो गया तो हम इसको कोई एक इक्वेशन मान लेंगे और फिर ए एक्स इक्वल टू वाई वाले में ही रख देंगे, ए एक्स इक्वल टू बी वाले में रखेंगे तो वहां से इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत ही इजीली रैंक यहाँ पे फाइंड किया, दोनों के रैंक कितने आ गए, 3 आ गया। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया तो हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अगेन ए एक्स इक्वल टू बी में जब इसको रखेंगे, ए की वैल्यू ये है 1 3 -2 0 -1 1 0 0 2 x y z 7 -1 +1। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3y -2z = 7 हो जाएगा, -y + z = -1 हो जाएगा, 2z = 1 हो जाएगा, तो z = 1/2 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा आपका z + 1 इस इक्वेशन से, तो यहाँ 1/2 + 1 मतलब 3/2 हो जाएगा। तो y = आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर रखेंगे 2z = 7 में, तो x की वैल्यू हमको निकालना है, y की वैल्यू है 3/2, z की वैल्यू है 1/2। तो ये आपका हो जाएगा x + 9/2 - 1 = 7। ये जाएगा उधर, हो जाएगा 8 - 9/2 16 - 9/2 दैट इज 7/2। तो x की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू ये हो गया और z की वैल्यू हो गया ये। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और z की वैल्यू है। ओके, इंक थोड़ा कम हो गया है, इंक डाल दें। बस तो वही गर्मी काफी है। तो ये मैंने क्वेश्चन बताया कंसिस्टेंट पर, जिसमें आप इस तरह से सलूशन निकाल सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ जिनमें कुछ स्केलर्स मतलब अननोन वैल्यूज दिया जाता है और उसकी वैल्यू भी पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट, के चल नहीं रहा है आपका। सॉरी,
investigate the forward values of lambda mu, the simultaneous equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10 and x plus 2y plus lambda z equal to mu है। किन किन कंडीशंस में वैल्यू निकालना लैम्डा और म्यू का है? फर्स्ट है नो सॉल्यूशन, सेकंड है अ यूनिक सॉल्यूशन और थर्ड है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कल मैंने आपको एक नोट में लिखवाया था कि कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है और कब यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं कि इस दिए गए मैट्रिक्स को Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। द गिवन इक्वेशन may be written as Ax इक्वल टू बी। इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda x y z इक्वल टू 6 10 म्यू, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें a की वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda और b हो जाएगा आपका 6 10 म्यू। अब आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखते हैं क्योंकि अब हम रैंक फाइंड करेंगे। पहले आर्गुमेंट मैट्रिक्स ये होगा A ओवर B। तो देखिए हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 6 1 2 1 1 2, ये हो जाएगा 10 1 2 लेमडा, ये हो जाएगा, ये हो गया आर्गुमेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम रैंक फाइंड करना है। तो मैंने देखिए मैंने आपको बताया था कि कब नो सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, अब कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। देखिए नो सॉल्यूशन के केस में आपको बताया गया था, नो सॉल्यूशन के केस में बताया गया था कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए ओवर बी। ये नो सॉल्यूशन का केस था। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताया गया था कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ ए बी तो होगा और इसके इक्वल होगा एन के इक्वल होगा। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये तो इक्वल होगा ही होगा, बस ये क्या हो जाएगा लेस देन एन हो जाएगा। इतना मैंने आपको बताया था। तो हम पहले यहाँ पर तीनों केस डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसका रैंक, क्योंकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी कह दिया गया है तो इसका मतलब कि रैंक जो होगा वो बराबर होगा ही होगा। तो इसको पहले जीरो करते हैं। बाई R2 gives R2 minus R1 and R3 gives
R3 माइनस R1, ये लगाते हैं, ये हो जाएगा 1 1 1 6, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और हो जाएगा 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा लेमडा माइनस 2, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। ठीक है, इसको भी 0 बनाना है, तो यदि इसको 0 बनाना है तो हम क्या करते हैं कि सॉरी ये तो लगाए ही हैं तो ऑलरेडी 0 है, सॉरी, ये लेमडा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहले ये लगाए हमने यूज किया, तो ये आपका हो गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो गया। अब जब इसको लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 ये 1 हो जा रहा है। क्वेश्चंस में मिस्टेक है कहीं? क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से कहीं मिस्टेक लग रहा है, एक बार मैं अगेन चेक करता हूँ इसको, फिर से करेक्ट करिएगा। ये तो आपका हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ है, ये है 2 है, थैंक यू, ये 2 है एक्चुअल पे, ठीक है, और ये 3 है, मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ से मैट्रिक्स को देखिए, तो अब ये जो होगा अब बहुत ही आसानी से 0 हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, हम ये लगाए हुए हैं R2 गिव्स R2 माइनस R1 और R3 गिव्स R3 माइनस R1। तो देखिए पहले यदि हम इसको करते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा 0, लेकिन जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा लेमडा माइनस, देखिए लेमडा माइनस 1, और हो जाएगा म्यू माइनस 6। अब देखिए ये अभी 0 नहीं हुआ, तो ये डायगोनल में तो है नहीं, इसको 0 बनाना है, तो अगेन अप्लाई कर देंगे, R3 गिव्स R3 माइनस R2, तो 1 1 1 0 1 2 4 0 0, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3, और हो जाएगा म्यू माइनस 10। तो एक बार मैं थोड़ा आपको फिर से दिखा देता हूँ, सॉरी बीच में मैं यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पर क्या था, मैंने वैल्यू यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, सो सॉरी। तो ये वैल्यू देखिए और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, सिंपली ये आपका हो जाएगा। तो ये देखिए इस वाले मैट्रिक्स का भी रैंक देखेंगे तो 3 ही होगा, और इस वाले में मैट्रिक्स का रैंक देखेंगे तो वो भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पर तीनों ही केसेस में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहला केस
इफ लेमडा नॉट इक्वल टू 3 होगा और म्यू नॉट इक्वल टू 10 होगा, तो उस केस में ये जो होगा कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि इन दोनों के रैंक्स जो होंगे वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो या सॉरी रैंक इक्वल हो जाएंगे, विच गिव्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये होगा। मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में यदि ये ऐसा है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इनमें से एक को ले लेते हैं 3। जैसे आप यदि ये लेते हैं सेकेंड केस में, केस 2, कि इफ लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0 implies that lambda इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10। और एक का आप ये ले सकते हैं लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0, लेमडा म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0 implies that लेमडा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। ये इतने केसेस तीनों में बनेंगे, तो ये आपका लेमडा म्यू न्यू का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन स्केलर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं कि आप लेमडा म्यू न्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस, जो सिंपली क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के पैटर्न पर मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं बुक में देख रहा था कुछ क्वेश्चंस, तो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वीडियोस था। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक्स में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सलूशन दूंगा। मैं कुछ दिन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, पार्ट 1 बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ही ईयर के स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है कोई, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब ये मेरा कंप्लीट लेक्चर हो गया है लीनियर अलजेब्रा में इस टॉपिक का। अब मैं अगले टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू।